ह्या भारत देशान आज मेरेन जाती धर्म आणि प्रादेशिकतेच्या नावावर वेंचणुको लढयल्या. आता एक वेंचणूक शिक्षणाच्या नावान जावची अशें मत दिल्लीचो शिक्षण मंत्री मनीष सिसोडियान उक्तायला. आम आदमी पार्टीच्या दिल्ली सरकारांतलो शिक्षण मंत्री मनीष सिसोडिया शिक्षणावेले ताचे शिक्षा हे पुस्तक उजवडपाक गोंयांत आयिल्लो. शिक्षण मंत्री म्हणून आपूण केल्ले सगळे प्रयोग ताणें ह्या पुस्तकांत बरयल्यात. खासा करून सरकारी शाळांचो दर्जो खाजगी शाळा परस बरो करपाचो यशस्वी प्रयोग, तशेंच शिक्षण कित्या खातीर आनी देशभक्ती म्हटल्यार नेमकें कितें हाचेरूय तेणें ह्या वेळार उजवड घालो. When we came to Delhi, the government, as mentioned, the results used to be somewhere around 85% plus minus every year, CBSE class 12 result. उस वक्त हम सोचते थे यार 4-5% में बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा. Today, last year's academic year, Delhi government school result crossed 96%. It was 96.3%. कि आज गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के कोचिंग करा के उसको मदद करके वहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ अरविंद केजरीवाल जी का बच्चा जाके आईआईटी में एडमिशन ले रहा है, वहीं एक सामान्य सरकारी स्कूल का बच्चा जाके गवर्नमेंट की हेल्प से कोचिंग से जाके अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे से ज्यादा रैंक लाके उसी आईआईटी में उसके बाजू में बैठ रहा है. मेरे मानने में एजुकेशन के दो पर्पज हैं. आदमी 20 साल के एजुकेशन के बाद ये समझ ले कि जिंदगी खुशी से कैसे जीनी है और ये समझ ले कि दूसरों को खुश रहने में मदद कैसे करनी है. और ये भारत की परंपरा रही है. आप वकील बनना चाहते हैं, आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, टीचर, पत्रकार, आईएएस, इंजीनियर, फौजी, जो भी बनना चाहते हैं, आपकी योग्यता का इस्तेमाल दूसरों को खुश रखने में कैसे होगा, ये एजुकेशन में सीखना बहुत जरूरी है. When we say देशभक्ति, it's not related directly to some fundamentalist idea of a nation. हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर ही बच्चे, especially at a time when WhatsApp की पूरी यूनिवर्सिटी लगी हुई है पूरा देशभक्ति समझाने में, उस समय हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में ही देश को समझ ले, भक्ति को समझ ले और देशभक्ति को समझ ले. उस समय बच्चे के अंदर ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि फौजी को मैं देशभक्ति करते हुए देखता हूँ, तो उस फौजी ने जिस देश को बचाया है, उस देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर मैं रेड लाइट पे जब ट्रैफिक जंप करता हूं, तो वो देश, उसकी देशभक्ति के साथ भी गद्दारी है जो बेचारा फौजी जान के देश को बचा रहा है, और ये मेरी देशभक्ति नहीं है. हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि हमने धर्म के नाम पे चुनाव लड़े, हमने जातियों के नाम पे चुनाव लड़े, हमने रीजनलिज्म के नाम पे चुनाव लड़े. एक चुनाव इस देश में एजुकेशन के नाम पे हो जाए. और दिल्ली में आई कैन कमिट यू दिल्ली का अगला चुनाव हम एजुकेशन के नाम पर. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.